अब एपी का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 करते हैं। तो 5.1 करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा। तो जैसे कि हम लोग बताए थे कि ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब लिखना है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब होता है टर्म, ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म को एल से भी डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस, ये एन टर्म्स और ये यानी लास्ट टर्म। ठीक है, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो है, जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जितना भी ये अभी तक कैलकुलेशन होगा उसमें यही फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला को आपको अच्छा से याद रखना है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल गिविंग दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एन ए पी। तो यहाँ पर आपको टर्म्स दिया हुआ है, इसमें जो टर्म मिसिंग है वो चीज़ आपको निकालना है। तो पहले 1 में देखिए, ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8 और ए एन हमको निकालना है। फॉर्मूला आपका वही रहेगा जो ए एन इक्वल्स टू क्या बताए, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला रहेगा। तो पहला वाला लिखते हैं। पहला वाला ए कितना है, ए है 7, डी कितना है 3 और एन कितना है 8। क्या निकालना है, ए एन। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन निकालना है तो ए एन को ए एन छोड़ दीजिए। ए कितना है 7 प्लस एन कितना है 8 माइनस वन इंटू डी कितना है 3। तो ए एन इक्वल्स टू क्या होगा, 7 का 7, 8 में से 1 गया 7 इंटू 3। हमेशा बॉडमस रूल को अप्लाई कीजिएगा कि पहले मल्टीप्लाई होगा देन ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, वो करना है। ये नहीं कि पहले आप ऐड कीजिए देन मल्टीप्लाई कीजिए, तब वो गलत हो जाएगा। तो ए एन इक्वल्स टू हो जाएगा 7 प्लस 7 3 जा 21। तो ए एन का वैल्यू आ गया 28। तो ये 28 को आप यहाँ पर नोट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स का ए का वैल्यू कितना है -18। तो यहाँ हो गया ए इक्वल्स टू -18। डी कितना हुआ है डैश, यानी डी हमको निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क। एन दिया हुआ है 10, तो यहाँ एन इक्वल्स टू लिख देंगे 10 और ए एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है 0, तो ए एन इक्वल्स टू 0 लिख देना। ठीक है, तो ये एक्स क्या दिया हुआ है, ए -18 है, डी कुछ निकालना है, एन दिया हुआ है 10 और ए एन दिया है 0। फॉर्मूला आपका वही है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन क्या है 0, ए कितना है -18 प्लस एन कितना है 10 माइनस वन और डी का वैल्यू नहीं पता इसलिए डी छोड़ दिए। -18 इधर आएगा तो प्लस, तो 0 से कोई भी चीज़ प्लस करे तो वही आएगा, तो 18 हो गया। 9 माइनस वन कितना हो गया, 10 माइनस वन कितना हो गया 9 और यहाँ डी है। तो डी इक्वल्स टू क्या होगा 18 ऊपर और 9 नीचे, तो डी का वैल्यू क्या आ गया 2। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन में आपका ए निकालना है, यानी ए है आपका दिया हुआ नहीं है, डी दिया हुआ -3, डी इक्वल्स टू -3, उसके एन इक्वल्स टू 18, एन इक्वल्स टू 18 और ए एन कितना दिया है -5, ए एन इक्वल्स टू -5, यानी हमको क्या निकालना है, ए निकालना है। तो देखते हैं ये कैसे निकलेगा। फॉर्मूला आपका वही है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है -5, ए कितना है निकालना है, एन कितना है 18 माइनस वन और डी का वैल्यू कितना है -3। तो यहाँ हो गया -5 इक्वल्स टू ए, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ आएगा 17 इंटू -3। तो यहाँ पर हो गया -5 इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 51, या माइनस में इधर आएगा तो प्लस, तो -5 प्लस 51 इक्वल्स टू ए।
तो ए का वैल्यू देखिए माइनस करके आएगा तो कितना आएगा 46, ये हो गया ए का वैल्यू। ठीक है, उसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ए का वैल्यू दिया हुआ है -18.9, डी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 2.5, एन यहाँ पर आपको निकालना है और ए एन दिया हुआ है 3.6। ठीक है, यहाँ आपको एन निकालना है। तो क्या करेंगे, सेम फार्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 3.6, ए कितना है -18.9 प्लस एन निकालना है इसलिए एन छोड़ दिए, -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2.5। अब यहाँ माइनस में 18 आएगा, इधर आएगा तो प्लस, तो 3.6 से प्लस होगा 18.9 और इधर क्या हो जाएगा n-1 और d का वैल्यू 2.5। इसको मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, इससे इजी हो जाएगा आपको कटना, इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ पे आ जाएगा 22.5 इक्वल्स टू हो जाएगा n-1 और d का वैल्यू हो गया 2.5। तो अगर आप n-1 रख देते हैं, n-1 रख देते हैं तो 22.5 के नीचे क्या आएगा 2.5, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 9। तो n-1 इक्वल्स टू हो जाएगा 9, n इक्वल्स टू हो जाएगा 9 प्लस 1, तो n का वैल्यू क्या आ गया 10। ठीक है, लास्ट इसका है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए a का वैल्यू दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, इसमें भी हमको a n निकालना है। तो क्या करेंगे तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, a इक्वल्स टू 3.5 है, d इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, n का वैल्यू 105 दिया हुआ है और ए एन निकालना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका वही है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन निकालना चाहिए, ए एन छोड़ दिए, ए कितना है 3.5 है, प्लस एन कितना है 105 -1 और डी का वैल्यू क्या है 0। तो ए एन इक्वल्स टू हो गया 3.5 प्लस 104 इंटू 0। तो ये देखिए मल्टीप्लाई 0 से होता है तो 0 हो जाएगा। तो ए एन इक्वल्स टू 3.5 प्लस 0, तो ए एन का वैल्यू हो गया 3.5, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये चीज़ सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, पहला कि 38 टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है 1074, इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है उसमें टिक मारना है। तो आपको क्या देखना है, ये 38 टर्म दिया हुआ है, तो ये 38 टर्म जो भी रहेगा वो n हो जाएगा, ये पहले वाला जो आएगा a, तो यहाँ पर आ गया a इक्वल्स टू 10, d कितना आएगा, सेकंड से फर्स्ट को घटा दीजिए, 7 माइनस 10 यानी -3, n का वैल्यू कितना बोला 38 टर्म, तो यहाँ पर n का जगह पर 30 आएगा, आपको n निकालना है an। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an निकालना है तो a n की जगह 30 रख दो, 38 टर्म बोला ना, तो उसमें a कितना है 10 है, प्लस n की जगह 30 -1 और d का वैल्यू कितना है -3। तो a 38 टर्म कितना आएगा 10 प्लस 29 इंटू -3 a 30 कितना आ जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा 7 6 यानी 8, 87 माइनस करेंगे तो -77। तो -77 देखिए कौन सा सी, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन 2 में बोला 11 टर्म ऑफ एन एपी इतना निकालना है। तो ए कितना हो जाएगा, ए तो आपका -3 है, डी निकालने के लिए सेकंड से फर्स्ट को माइनस यानी -1/2 -3, तो देखिए क्या आएगा -1/2 प्लस 3, एलसीएम करेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, तो -1 3 2 जा 6, तो यानी 5/2। और n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 11, ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन इक्वल्स टू ए कितना 11 टर्म, तो ये 11 यहाँ लिख दीजिए, ए की जगह पर कितना -3, n का जगह 11 -1 और डी का वैल्यू कितना है 5/2। -3 यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 5/2, इससे इसको काट दिए कितना आया 5, तो क्या आएगा ए एन इक्वल्स टू
-3 प्लस 5 5 जा 25, तो 5 5 जा 25 माइनस करेंगे तो an का वैल्यू क्या आ गया 22, तो 22 कौन सा है b, तो इक्वल्स टू बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इन द फ्लोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। बॉक्स में जो मिसिंग टर्म है वो निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर में पहले दिया है 2 कॉमा फिर ये बॉक्स उसके कॉमा 26। तो आप क्या कीजिएगा जितना टर्म देगा ना उसी हिसाब से लेना है। तो आप क्या करो लेट ये वाला ए हो गया, ये ए प्लस डी हो गया, ये प्लस 2d हो गया, है ना। ये पहला वाला ए, उसके ए प्लस डी, ए प्लस 2d, उसके बाद रहेगा तो ए प्लस 3d, उसके बाद रहेगा तो ए प्लस 4d, ऐसे करना। तो ए कितना है 2, तो ए इक्वल्स टू 2, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह ए प्लस 2d दिया है 26, ए प्लस 2d इक्वल्स टू 26, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 2। तो ए तो निकल चुका है, ए का वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो डी निकल जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ 1 इन 2। तो 2 वाला लिख लो पहले, ए प्लस 2d इक्वल्स टू कितना है 26, ए के जगह पर रख दिए 2, 2 प्लस 2d इक्वल्स टू 26, यहाँ पर 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 2d इक्वल्स टू हो गया 26 माइनस 2। ठीक है, तो 2d इक्वल्स टू हो गया 24, तो d का वैल्यू कितना आएगा 24/2 यानी 12। तो हमको निकालना कौन सा बॉक्स का था ए प्लस डी, तो अब निकाल दो ए प्लस डी। नाउ ए प्लस डी, नाउ ए प्लस डी, तो ए प्लस डी क्या है, ए कितना है 2, डी कितना है 12 यानी आ गया 14। तो ये बॉक्स में क्या आएगा 14। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में है पहले में ही बॉक्स है, उसके बाद 13 है, फिर दूसरे में बॉक्स है, उसके बाद 3 है ना। तो उसके बाद लेट ले लो, पहले वाला तो ए है, दूसरा वाला ए प्लस डी है, तीसरा वाला ए प्लस 2d है, चौथा वाला ए प्लस 3d है। ठीक है, समझ में आया। पहला बॉक्स ए, उसके बाद ए प्लस डी, उसके बाद ये वाला बॉक्स के लिए ए प्लस 2d, इसके बाद ए प्लस 3d। तो दिया कौन सा ए प्लस डी 13 है, और देयरफॉर ए प्लस डी दिया हुआ है 13, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1। और ए प्लस 3d, ए प्लस 3d दिया हुआ है 3, ये हो गया इक्वेशन 2। तो जब भी ये इक्वेशन ऐसे आता है तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। तो 1 वाला लिखे ए प्लस डी इक्वल्स टू 13 और ए प्लस 3d इक्वल्स टू 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है तो यहाँ क्या हो गया माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गया। अब 3d में से d गया तो माइनस 2d, यहाँ हो गया 10, तो d का वैल्यू क्या आ गया -10/2 यानी -5। अब d का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख दो 1 में या 2 में, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन 1 में रख रहे हैं। तो 1 क्या है ए प्लस डी इक्वल्स टू कितना था 13, तो ए प्लस डी का वैल्यू -5 है इक्वल्स टू क्या आ गया 13, और ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, तो ए इक्वल्स टू हो गया 13 + 5 यानी ए का वैल्यू आ गया 18। ए और डी निकल गया। अब जब ए और डी निकला तो हमको निकालना कौन कौन सा था, खाली बॉक्स वाला निकालना है ए और दूसरा निकालना था ए प्लस 2d। तो ए तो आ गया आपका 18 और दूसरा ए प्लस 2d निकालना है, तो ए तो हो गया 18 + 2, डी का वैल्यू -5 यानी 18 - 10 यानी क्या आ गया 8। तो पहला वाला में तो 18 हो जाएगा, दूसरा वाला में 8 हो जाएगा। तो इस तरह भरना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, क्वेश्चन नंबर 3 और 3 में भी सेम है। पहला है 5, उसके बाद बॉक्स, उसके बाद फिर से एक बॉक्स, उसके बाद 9:1/2। तो पहले वाला क्या हो गया लेट, ये पहले वाला को ए ले लिए, दूसरा हो गया ये ए प्लस डी, तीसरा हो गया ए प्लस 2d और ये चौथा हो गया ए प्लस 3d। तो आपको दिया कौन कौन सा है, आपको दिया है ए, तो ए का वैल्यू हो गया 5, ये हो गया इक्वेशन 1, और ए प्लस 3d दिया हुआ है, और ए प्लस 3d इक्वल्स टू 9:1/2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो पुटिंग देखिए ए का वैल्यू तो आ चुका है, ए का वैल्यू अगर 2 में रखेंगे तो डी निकल जाएगा, तो लिखेंगे पुटिंग
वैल्यू ऑफ 1 इन 2। तो 2 को लिख लो पहले, a प्लस 3d। 9.5 को कैसे लेते हैं, 9 टू 18 और 1 19/2। तो a कितना है 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2। तो 3d कितना आ जाएगा 19/2, यहाँ प्लस में 5 है, इधर आएगा तो -5, और 5 के नीचे कुछ नहीं होता 1। तो 3d इक्वल्स टू एलसीएम लिए तो 2, 19, 5 टू जा 10, तो क्या आएगा 3d इक्वल्स टू आएगा 10 9/2। तो d कितना आएगा, d आ जाएगा 9/2 इंटू ये वाला 3, तो 3 से 3 गया 3, यानी 3/2। तो आपका देखिए a और d आ गया, a तो 5 है और d 3/2। अब निकालना क्या क्या है, निकालना आपका है a प्लस डी और a प्लस 2d। तो a प्लस डी, a कितना था 5 और d कितना है 3/2, एलसीएम लिए 2, यहाँ पर 5 टू जा 10 प्लस 3, यानी आ गया 13/2। तो 13/2 को कैसे लिखते हैं 6.5, है ना। उसके बाद निकालना है a प्लस 2d। तो a प्लस 2d कितना आएगा, a तो हो गया 5, 2 इंटू 2d यानी 3/2, 2 कटा तो 5 प्लस 3 यानी कितना आ गया 8। तो आ गया यहाँ पर 6.5 और यहाँ आ गया 8। तो इस तरह भरना है आपको। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भी इसी तरह है, आप लोग उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। अगर फिर भी अगर किसी को डाउट रहेगा तो बोलिएगा, हम उसको क्या बोलते हैं करके सॉल्व करके एक अलग वीडियो बना के आपको भेज देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।